Hi everyone, welcome to Inspiron Technologies, and this is our website in which we are going to discuss one very important aspect, that is the part of the interviews. Natural लैंग्वेज प्रोसेसिंग एआई में क्या है और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, वाई दिस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज डन इन एआई, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ये पूरा आर्टिकल इसी पर बेस्ड है। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एंड गो थ्रू इट। और इसके बारे में ऑब्वियसली जानना आज के समय की ज़रूरत है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज अ सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट फोकसेस ऑन इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस। अब देखिए, कंप्यूटर्स और ह्यूमंस के बीच का जो इंटरेक्शन है उसमें नेचुरली कंप्यूटर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ह्यूमंस विश टू कन्वे। नाउ वन मोर चैलेंज इज देयर। Human beings have different ways of conveying their information. They have different standards of the language. So device should be trained in such a manner that can interpret what exactly the input has been given. That's what the basic objective of natural language processing in AI. And obviously this is very challenging as well as interesting कि आप क्या क्या स्टेप्स अप्लाई करें जिससे कि ह्यूमन बींग्स का जो इनपुट है वो कंप्यूटर डिवाइस आसानी से उसे समझ सके एंड इट कैन रिस्पॉन्ड। सो थ्रू नेचुरल लैंग्वेज इट इज़ डन। अब ऑब्वियसली नेचुरल लैंग्वेज के थ्रू ही किया जाएगा, क्योंकि अगर ह्यूमन बींग्स को इनपुट देना है तो वो हर व्यक्ति तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीख सकता। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी इंटरेस्टिंग उठता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से कैसे अलग हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो स्ट्रक्चर है, जो सिंटेक्स है, वो हमें सीखना होता है और कंप्यूटर उसे उसी सिंटेक्स के फॉर्म में ही लेता है। कोई भी अगर एरर होती है तो वो प्रॉपरली कंपाइल नहीं होता है। अब यहाँ पे एक्सटेंडेड वर्जन आ गया है, यहाँ पे एडवांस्ड वर्जन आ गया है कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा यूज़ की गई लैंग्वेज एंड डिफरेंट पीपल डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग लोगों की अलग अलग भाषाएं, वो कैसे प्रोसेस होंगी कंप्यूटर के लिए। दैट इज़ व्हाट द नेचुरल लैंग्वेज। आई होप दिस इज़ गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोज़ के लिए। इट्स प्राइमरी गोल इज़ टू इनेबल कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड, interpret and generate human language in a way that is both meaningful and contextually relevant। संबंधित हो। अब कैसे इसको करते हैं, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, ये हम बात करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है टोकनाइजेशन। आपका जो मैसेज है उसको छोटे छोटे यूनिट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड टोकनाइजेशन। सच एज वर्ड्स और फ्रेजेस कॉल्ड टोकन्स। लाइक ये पैसेज ये पूरा लिखा हुआ है, तो इसको हम टोकन्स में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक दिस इज गोना बी वन टोकन एंड आफ्टर दिस इज गोना बी दी अदर टोकन। अब ये डिपेंड करता है कि छोटे छोटे टोकन्स को वो पहले डिवाइड करे देन उसे सेट करे। अभी टोकन्स में डिवाइड करने का रीज़न क्या है? टोकन्स में डिवाइड टोकनाइजेशन से क्या होता है, आपका मैसेज प्रॉपरली अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बिल्ट हो जाता है, जो कि प्रोसेस करने के लिए काफ़ी ईजी होता है। अब टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करें कि जो आपने टोकन्स में डिवाइड किया है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, विच कैन इन्वॉल्व टास्क लाइक स्टेमिंग। स्टेमिंग मीन्स जो वर्ड्स हैं उनको उनके रूट फॉर्म में करना, एंड लेमेटाइजेशन मतलब उनको अपनी बेस डिक्शनरी फॉर्म में लाना। तो ये टेक्स्ट पहले टोकनाइजेशन करेंगे, देन टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन करेंगे, एंड देन उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग। इससे पता चलता है कि वो एडजेक्टिव है कि नाउन है कि वर्ब है कि एडवर्ब है। तो ये सारा करने से क्या होता है, आपका लैंग्वेज एफिशिएंसी बढ़ जाता है और नेचुरली वो लैंग्वेज प्रोसेस के लिए ईजिली वो हो जाता है। असाइनिंग ग्रामेटिकल लेवल्स टू वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर रोल इन अ सेंटेंस, नाउन वर्ब एडजेक्टिव। इसके बाद हम करते हैं नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन। कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं, कौन कौन से उसमें हैं, तो उनको हम रिकग्नाइज करते हैं। जैसे उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि दे आर पीपल, ऑर्गेनाइजेशन और लोकेशन। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में रहता है कि आप क्या भेजना चाहते हैं, आप पिक भेजना चाहते हैं या फिर आप सर्टेन वीडियो भेजना चाहते हैं, लोकेशन भेजना चाहते हैं। तो उनका आइडेंटिफिकेशन करने से डेटा प्रोसेस करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। एंड सिंटेक्सिंग एंड पार्सिंग,
एनालाइजिंग द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। और सिंटेक्स और सिमेंटिक्स को लेकर के हमेशा डिस्कशन रहता है। सिंटेक्स मतलब वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि एक लैंग्वेज के लिए ज़रूरी है फॉलो करना, जबकि सिमेंटिक का मतलब होता है कि वो रूल किस तरह से अप्लाई होते हैं, कैसे अप्लाई होना, दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक एनालिसिस। तो एक्सट्रैक्टिंग द मीनिंग फ्रॉम टेक्स्ट विच मे इन्वॉल्व टास्क लाइक सेंटिमेंट एनालिसिस। अब देखिए ये भी एक चैलेंज है एआई में कि किसी ने अगर कोई मैसेज कन्वे किया है तो अगर उसके सेंटिमेंट्स उसमें आ गए हैं तो ऑब्वियसली मैसेज थोड़ा अलग होगा। ठीक है, आपने इंटरजेक्शन सुने होंगे तो उस वो इंटरजेक्शंस थोड़े अलग होंगे। तो सेंटिमेंट एनालिसिस, जैसा मैंने कहा कि सिमेंटिक इज द लर्निंग हाउ द रूल इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, तो सेंटिमेंट एनालिसिस इज टू बी डन। जो इमोशन की टोन है टेक्स्ट की उसको एनालाइज करते हैं एंड उसको लेबल करते हैं डिफरेंट एंटिटीज एंड predicates in a sentence. And then discourse analysis is there, understanding the structure and flow of longer text or conversation text generation. इतनी टेक्निक्स करके हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर पाते हैं। ये हमारे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। थैंक यू। जय हिंद।